तो बेटा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपके पास जैसे आप F2 जनरेशन में देखेंगे तो आपके पास 3 रेड और एक क्या रहेगा आपके पास रिंकल्ड, सॉरी 3 राउंड बनेंगे और एक क्या बनेगा, रिंकल्ड बनेगा। तो जो आपकी फिनोटाइपिक रेशियो होगी वो होगी 3:1। अगर आप जीन सीक्वेंस को देखते हैं तो जीन सीक्वेंस में देखिए कैपिटल आर एक है, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 हैं, तो स्मॉल आर एक आ रहा है बेटा। तो जीनोटाइप की जो आपकी रेशियो होगी वो 1:2:1 आएगी, ठीक है। अब F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बेसिकली रिव्यू देखिए क्या आता है इसमें। 50% आपके पास क्या हेट्रोजाइगस है, 25% आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, 25% क्या होमोजाइगस रिसेसिव है। अब जो ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं आपके पास बेसिकली F2 जनरेशन में, उनमें आपके पास फिनोटाइपिक रेशियो आती है 3:1 और जीनोटाइपिक की आती है 1:2:1 आती है, ठीक है। अच्छा, अब मेंडल ने बेसिकली टेस्ट क्रॉस भी किए थे। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, उसने क्या किया, मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली ही क्रॉस द प्योर विद द हाइब्रिड फ्रॉम इस F2 जनरेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसमें आपके पास दो बेसिकली पॉसिबल टेस्ट क्रॉसेस आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है, जो आपके पास F1 जनरेशन है, ठीक है ना, F1 जनरेशन में आपके पास जो कैपिटल आर स्मॉल आ रहा है उसको क्या किया, डोमिनेंट के साथ कोई भी पेरेंट के साथ क्या करवाया, क्रॉस करवाया। उस केस में क्या है कि आपके पास 50% क्या है, उसमें आपके पास जो जीनोटाइप है वो क्या आती है, रेशियो क्या आती है, 1:1 है। और फिनोटाइपिक क्या है, सारे राउंड आते हैं, सारे क्या आते हैं, राउंड आते हैं, ठीक है। सेकंड केस में क्या किया उन्होंने, सेकंड जो आती है आपके पास, इसमें उन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन है उसको P1 के रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करवाया, क्रॉस करवाया। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में भी आपके पास जो रेशो आती है, जो जीनोटाइपिक रेशो आती है 1:1 है, और जो आपके पास फिनोटाइपिक रेशो आ रही है वो भी वो इस केस में क्या आती है, 1:1 आती है। तो दीज वर द टेस्ट क्रॉसेस। टेस्ट क्रॉसेस पे क्या करते हैं, टेस्ट आप बेसिकली F1 जनरेशन को पेरेंट के साथ क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। अब बेसिकली F2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिव्यू क्या है इसमें, जब आप होमोजाइगस को हेट्रोजाइगस हाइब्रिड के साथ करवाते हैं तो 50% आपके पास होमोजाइगस आर है, 50% क्या हेट्रोजाइगस है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहती है, 1:1, तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब देखिए मेंडल के लॉस बेसिकली क्या थे। मेंडल ने क्या डिस्कस किया था कि जीन जो होते हैं बेटा वो आपके दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये जो फिनोटाइप होता है, ये जो फिनोटाइप होता है बेटा, ये क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप होता है, ठीक है। हर एक ट्रेड के आपके पास दो जीन्स होते हैं, एक जीन्स आते हैं मदर से, एक जीन्स आते हैं फादर से, ठीक है। और दोनों को हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों जीन्स आपके दोनों एलील सेम होते हैं तो होमोजाइगस बोलते हैं, जब जब दोनों डिफरेंट होते हैं क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। अब मेंडल का जो पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपके पास कंडीशन हेट्रोजाइगस है, कंडीशन क्या है आपके पास, हेट्रोजाइगस, तो उस केस में एक्सप्रेस कौन करेगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, मान लीजिए कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर अगर आपका जीनोटाइप है तो इसका फिनोटाइप क्या होगा बेटा, राउंड होगा। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट क्या है यहाँ पे, कैपिटल डोमिनेंट है। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जो हेट्रोजाइगस स्टेट में अगर डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, उसमें आपका रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता, तो इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि जब गमीट्स बनते हैं, ठीक है, जब जब बेसिकली गमीट्स बनते हैं तो ये जो दो अलील्स होते हैं जो कि एक ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जो दो अलील्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इस पर्टिकुलर ट्रेड, तो वो सेपरेट होते हैं, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। मतलब कि जब गमीट्स बनते हैं तो जो दो एलील्स होते हैं जो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और फिर ये रिकम्बाइन करते हैं फर्टिलाइजेशन में, क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं। तो अब जब रिकम्बाइन करेंगे, अब फिर उनका